आप सबको पता है 10th 12th बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तकरीबन सारे बोर्ड का पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ गया है। इसके बाद अलग अलग फील्ड में बच्चे जाते हैं और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से बच्चे सही फील्ड में नहीं जा पाते हैं और उनका गलत फील्ड चूज कर लेते हैं और फिर उनका 2-3 साल बर्बाद होता है, फिर वो दूसरे फील्ड में शिफ्ट होते हैं। तो सही टाइम पे सही गाइडेंस, करियर काउंसलिंग का होना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए अलग अंदाज टीम का एक ख़ास प्रोग्राम है ताकि अपने इलाके के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। इसके लिए ये एक प्रोग्राम है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं जीशान सर हैं, आपको नेम भी दिख रहा है, जो आपके सीवान में गल्फ इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी इंजीनियरिंग करके इंस्टीट्यूट चलता है, जो जिसमें टेक्निकल एजुकेशन यानी सेफ्टी का कोर्स कराया जाता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, उसमें सर पढ़ाते हैं। कई कंट्री में अलग अलग कंपनी में इनका एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी इनको टीचिंग से प्यार है, अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सीवान में आके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा है जो बीच में इरशाद सर हैं, सर ने एमबीए किया है और अपने ही इलाके के हैं और दिल्ली में, कोलकाता में कई जगहों पे इनका एक्सपीरियंस है। अभी फ़िलहाल सऊदी में, रियाद में एक अच्छे कंपनी पे, एक अच्छे पोस्ट पे हैं। इसके अलावा हारिस सर हैं, नीट जेई के बच्चों को पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, दिल्ली के कई इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। अभी फ़िलहाल दरभंगा के जो शाहीन ग्रुप करके जो हिंदुस्तान के अलग अलग सिटी में जो कोचिंग है, वहाँ पे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो हमने उसी के हिसाब से गेस्ट को भी चूज किया है, ताकि एक तो जो ऑलरेडी कई कंट्री में काम कर चुके हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सऊदी से हमने एक गेस्ट को रखा है ताकि वो वहाँ के हालात को बता पाएँ, और ख़ास करके सीमान गोपालगंज के बच्चे एक ऑप्शन उनके पास भी होता है कि दूसरे कंट्री में जाना है, ख़ास करके सऊदी में जाना है, दुबई जाना है, तो वहाँ के भी हालात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का हालात क्या है, आने वाले इन फ्यूचर क्या क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बच्चे बिना ट्रेंड हुए, बिना टेक्निकल एजुकेशन लिए वहाँ चले जाते हैं, तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इरशाद सर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हारिस सर हैं। सर स्वागत है, सारे लोगों का हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। एक एक करके हम लोग सबकी प्रतिक्रिया लेंगे। जीशान सर से स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है शायद हमने पहले भी बता दिया है आपने, और आप समझ भी गए होंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका इस इनिशिएटिव के लिए। मोस्टली जो आपने कहा, शुरुआत में ही आपने कहा कि आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक करियर काउंसलिंग के लिए। चूँकि हम लोग छोटे शहर से हैं, सीवान, गोपालगंज, छपरा, मीरगंज वगैरह, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और प्रोफेशनल्स की असिस्टेंस नहीं मिल पाती है कि वो करियर को चूज कर सकें। जनरली वो एक कोई ऑप्शन तो चूज कर लेते हैं, 12th में पीसीएम ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या बायोलॉजी चूज कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन आगे का पाथवे जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो उसको लेकर वो काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं, और बहुत बार तो मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स मिड वे पढ़ाई छोड़ देते हैं बिकॉज उनका रास्ता क्लियर नहीं होता है। सो दिस इज रियली अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड जैसा कि बाकी के दो सर जो हैं, प्रोफेशनल्स को आपने यहाँ पर रखा हुआ है जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में आई डू बिलीव दैट दे हैव एक्सेलेंट नॉलेज, तो वो बेहतर ढंग से इस सेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जी सो एक एक करके वेरी सर नाइस पहले सबकी इनिशिएटिव। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तब काफ़ी बातें समझ में आएगा। इरशाद सर। जी जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कनेक्ट करने के लिए आपके नदीम अंडरग्राउंड के चैनल पे। जी तो ये जो टॉपिक है रियली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जैसे जीशान साहब ने बताया कि अपने इलाके के लिए, और बेसिकली जो हम लोग भी बिलोंग्स करते हैं वहीं से, और वहाँ से माशाल्लाह हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो भी जैसा भी सफ़र रहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा रहा। तो जो ये टॉपिक है, जो हमारे अभी जो 10th और +2 के स्टूडेंट्स जो पास करके अभी न्यू करियर बनाने के लिए अभी अपना वो प्लेटफॉर्म कैसे चूज करें, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह अपना अपना हम लोग पॉइंट देंगे। और इसके लिए कोशिश करेंगे कि जितना लॉजिकल, प्रैक्टिकल और जो मार्केट में जो ट्रेंड है
जिससे लो लेवल से लेके हायर लेवल तक बच्चे जो हैं वो अपना करियर बना सके। उसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इससे उम्मीद करते हैं कि फायदा पहुंचे आपके चैनल के माध्यम से बच्चों तक। तो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से इंशाल्लाह एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे एक पॉइंट। जी सर, हारिस सर बताइए। जी नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली नदीम अलग अंदाज चैनल का शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पे आपने एक पैनल को बैठाया है। देखिए, क्लास 10th और 12th के बाद स्पेशली जो रूरल एरिया के बच्चे हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए कैरियर का सही शेप देना बड़ा एक चैलेंज होता है। ठीक है, और इसमें नीड है, स्पेशली जो हमारी कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा नीड है गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की, क्योंकि अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा तो हमारे यहाँ बच्चों का कैरियर ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा। और इस तरह के सेमिनार्स या डिस्कशन होते रहना चाहिए ताकि बच्चों के बीच और गार्जियन के बीच एक पॉजिटिव मैसेज आ सके। जीशान सर, ये बताइए, आप टेक्निकल के टीचर हैं, टेक्निकल से जुड़े हुए हैं और एक इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, बच्चे आपके पास आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस टॉपिक पे, मुझे ऐसा लगता है कि रेयरली स्कूल में भी बहुत कम ही बात होती है, इंस्टीट्यूट में भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बात होती है, तो आप लोगों का क्या ये रहता है, ये इस पर बात करना कितना ज़रूरी है, और क्या क्या फील्ड है टेक्निकल, क्या क्या फील्ड है, उस पर भी थोड़ा सा आप बताएं ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक है, जैसा कि अभी बताया गया कि मोस्टली मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं आफ्टर 12th, तो उनको किसी डिस्टेंट रिलेटिव ने या किसी ने रिकमेंड किया होता है कि आप जाओ, आप जाकर ये कोर्स कर लो। दे इवन डोंट नो कि उनके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है that जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास वो फाइनेंशियली केपेबल हैं कि वो एक बेहतर कोर्स कर सकते हैं, या फिर वो लाइक अकेडमिकली वो स्ट्रांग है, उनके मार्क्स अच्छे हैं, बट स्टिल उनको अपना पूरा पोटेंशियल नहीं पता होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्कूल्स जो हैं और जो कॉलेजेस हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है करियर शेप करने में। मुझे लगता है कि 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले जो फेयरवेल होता है स्कूल्स में, या फिर 12th जब बच्चे एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीट होने के बाद एक फेयरवेल पार्टी जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंस्टीट्यूट्स में, वहां पे एक करियर काउंसलिंग का सेशन जरूर रखना चाहिए, जहाँ पे डिफरेंट फील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अभी हमारे पास जो मौजूद हैं, इरशाद साहब हैं हमारे पास और हारिस साहब हैं, तो ये लोग अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में दे आर डूइंग एक्सेलेंट, एंड ये अलग अलग फील्ड से हैं, तो एक काफी मतलब डाइवर्स आइडियाज ये दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखते हुए, अपनी एकेडमिक स्ट्रेंथ को देखते हुए वो एक करियर ऑप्शन अपना चूज कर सकते हैं बेहतर ढंग से। तो ये इनिशिएटिव जो हम लोग आज ले रहे हैं, या जो आप ले रहे हैं, ये स्कूल्स को भी लेना चाहिए, कॉलेजेस को भी लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो सेशन है, आधे घंटे का हम लोग जो सेशन है उससे ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई देखता भी नहीं है। एकदम बिल्कुल संक्षेप में 1-2 मिनट आपको लेना है, बस बतानी है कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, सेफ्टी का आप लोग का डिप्लोमा कोर्सेस वगैरह आप लोग कराते हैं, ये इसका कितना बड़ा स्कोप है, अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन कर लेता है, या और भी जितने सारे टेक्निकल कोर्सेस है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी, मैं 2-3 मिनट लूंगा और नॉन स्टॉप बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि जो मौजू है आज का वो मैं क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज ये है कि आज के टाइम में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशन जो है काफी डाइवर्स हो चुका है। अर्लियर पहले क्या था कि लोग समझते थे दैट सेफ्टी ऑफिसर इज द ओनली जॉब जो हमको साइड पर जाके करना है। अभी क्या है कि सेफ्टी में ही अगर आप डाइवर्सिटी देखेंगे तो आप इस टेक्निकल कोर्स को करने के बाद, इसके बाद बहुत सारे हायर कोर्सेज हैं जिसको करने के बाद यू कैन वर्क एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, यू कैन वर्क एज एन ऑडिटर, छोटे कोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल कोर्स, आप वहां पे एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटर जॉब कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट, आप वहां अपना करियर ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं इसी बेसिक डिप्लोमा के बाद। यू कैन ऑल्सो वर्क एज एनवायरमेंटल मैनेजर, क्योंकि अभी क्या है आज के टाइम में CSR एक टर्म यूज किया जा रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, आप जायंट कॉर्पोरेट हेड्स जो हैं, ये लोग काफी ज्यादा एम्फेसिस इस बात पे दे रहे हैं दैट
while building a प्रोजेक्ट्स को बनाते वक्त we have to make sure कि हमारा इन्वायरमेंट जो है, प्लैनेट अर्थ जो है, उसको हम सेव कर सकें. सो अभी एक नया आया है आपको इन्वायरमेंटल मैनेजर करके, ऑक्यूपेशनल हाइजीनिस्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स. एंड ऑफिसर के बाद एक डिपार्टमेंट होता है इसमें, जिसमें अगर आप डिपार्टमेंटल हायरार्की की बात करें हम, सो देयर आर पोजीशंस सच एज सेफ्टी असिस्टेंट, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर, HSC हेड. सो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी भी हो चुका है. वेल, दीज आर द ऑप्शंस. बस क्या है कि हम लोग जो कोर्स कराते हैं, इसमें क्या है कि एक प्लेटफॉर्म देते हैं स्टूडेंट को, जो डिप्लोमा करने के बाद एक बार वो जॉब करना शुरू करता है. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो छोटे छोटे कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, जो यूके के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंग्लैंड के, वो ऑफर करते हैं कोर्सेज. अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफलाइन मोड पे ये सारे कोर्सेज करते हैं. सो ये एक अच्छा फील्ड है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं, स्पेशली वो जिनके पास थोड़ी फाइनेंशियली थोड़े जो वीक हैं, एंड वो जो 3 इयर्स के डिग्री प्रोग्राम्स को नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेन्स. आपने जो बोला कि पहले 1 साल का जो सेफ्टी का कोर्स है उसको करने के बाद इतने सारे अपॉर्चुनिटी है जॉब करते के साथ साथ. जी जी जी, ठीक है, फिर आपके पास आएंगे. अब इरशाद साहब के पास आते हैं. सर ये बताइए, सऊदी में आप रहते हैं, इतने दिनों से आप काम कर रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे बगैर टेक्निकल एजुकेशन लिए वहाँ चले जाते हैं, या प्रॉपर उनका गाइडेंस नहीं होता, करियर काउंसलिंग नहीं हो पाया होता है, ऐसे ही चले गए होते हैं बिना कोई टेक्निकल एजुकेशन लिए, तो उनको किन किन बातों का चैलेंजेज को फेस करना होता है, या और क्या क्या ऑप्शन है उस पे पहले, क्योंकि आपका सोशल साइंस, देन फिर आपने MBA वगैरह किया है, कॉमर्स वगैरह, इस फील्ड में क्या क्या स्कोप है? नदीम साहब, बात ये है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे 10th कर लिया, +2 कर लिया, जैसे खास करके जिसके फाइनेंशियल वीक है, बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि भाई चलो डिप्लोमा कर लो, सेफ्टी का कर लो, टेक्निकल कोई कोर्स कर लो, और चाहे इलेक्ट्रीशियन का कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कुछ मत करो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है. बस ये मालूम है कि सऊदी चले गए और बाहर चले गए, भाई चलो पैसा कमाएंगे और आराम से घर पे भेजेंगे. एक्चुअली जो प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है, जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे जो फील्ड में रिक्वायर्ड है, वो फुल्ली इक्विप्ड नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है कि वो आके अपनी जगह बना सके. तो जो परसेप्शन है यहाँ, जैसे मिडिल ईस्ट में जो इंडियन खास करके टेक्नीशियन और अनस्किल्ड वर्कर के लिए, उनका परसेप्शन यही है कि बस ये एक लेबर है. तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं वो जो एक कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कि अदर नेशनलिटी से वो नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोजर है, जो हमारे यहाँ से बच्चे आते हैं उनको इंग्लिश एक बहुत ही वीक पॉइंट है, इंग्लिश स्पीकिंग, जो कि डे टू डे वर्क डे में आपको यूज करना है. खास करके आप अगर इंडिया से बाहर निकल गए, मिडिल ईस्ट आ गए या कोई और कंट्री चले गए, तो वहां आपको मैक्सिमम एक तो हिंदी के अलावा इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि आप एक ग्लोबल लैंग्वेज, अगर जब तक आप एक लैंग्वेज नहीं सीखते हैं, कम से कम आप कम्युनिकेशन लेवल तक आप सीख ले, कि अपने मैनेजर लेवल पे, चाहे अपने ये जो ग्रुप में आप कम्युनिकेट कर सके, अपने आप को आगे लेके जा सके, वो चीजें मैं कमी देखता हूँ यहाँ पर. ये चीजें हैं, ये बहुत ही बड़ा रिमार्केबल पॉइंट है कि हम अपने जो 10th करके बच्चे निकलते हैं, +2 करके निकल रहे हैं, उनको इंग्लिश के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाए. और एक डिग्री जो है, टेक्निकल डिग्री, आज के एक डिग्री से काम नहीं चलेगा. एक आपके पास टेक्निकल मास्टर है, लेकिन उसके प्लस में आपको जो इतना कंप्यूटराइज, हर जगह कंप्यूटर है, आपको हर जगह ERP सॉफ्टवेयर है. जो ERP के बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत, जैसे ये टेक्निकल का जिशान साहब के यहाँ जो कोर्सेज चल रहा है, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि कम से कम बच्चों को ये गाइडेंस जरूर करें कि आप कोई एक कंप्यूटर का नॉलेज ले. इनको ये बताया जाए भाई कि कंपनी में किस तरह से ERP वर्क करता है, कैसे डे टू डे में आपको प्रैक्टिकली, ये एक प्रैक्टिकल सेशन उनको दिया जाए कि मार्केट में आए तो अपने आप को प्रूफ कर सके कि भाई मेरे पास जो ये डिग्री है, इसके बारे में हमको नॉलेज है, प्लस आपको जो प्रोफेशनली लोगों से डील करना है, जो आपके अगर अंडर में कोई लेबर काम कर रहा है, आपके अब में मैनेजर है, उसको कैसे डील करना है डे टू, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है. वो आपका जो नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है.
तो ये चीजें कमी है अपने यहाँ बच्चों में। आप चाहे आप जिस लेवल का एज आप यहाँ पे अच्छे अच्छे कंपनियों में जो लोग हैं, लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज होनी चाहिए थी। अब एक टाइम जो पास हो गया, जो टाइम पास हो गया, उसको तो हम कैसे यूटिलाइज कर सकते? उसको अब सुधारना है कि जो अभी का जनरेशन आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसा मोड़ है 10th के बाद, +2 के बाद, कि ये गार्जियन के साथ डिस्कस करें, टीचर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, और इसको एक ऐसा डिसीजन लिया जाए बच्चों के लिए कि जो आगे चल के उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है, वो कहाँ ज्यादा सक्सेस हो सकता है। मतलब कोई उसके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो उसको छिपाना नहीं है। बच्चों में डर बहुत है, जो फियर है उसको खत्म करना है। तो आप लोग जो एजुकेशनल सिस्टम से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही पॉइंट है कि बच्चों के अंदर से फियर निकालें, उसके अंदर जो टैलेंट है उसको वो पहचाने। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है कि इसको हम लोग हाईलाइट करें और बच्चों को ये समझाएं कि भाई तुम समझो अपने आप अंदर, तुम्हारे अंदर है क्या। वो छिपाना नहीं, उसको छापना है। जैसे नदीम अलग अंदाज में जो टैलेंट है वो छिपा हुआ नहीं, अब छप गया। आप समझ, छप गया, वो छप गया, अब यूट्यूब पे छप गया, 50,000 फॉलोअर्स हो गए माशाल्लाह फेसबुक पे। तो ये दिख रहा है। तो ये जो जी डॉक्टर वसीमुल साहब जुड़ गए हैं, ब्लूमबर्ग स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस के चेयरमैन हैं, इसके अलावा जो MU हॉस्पिटल है उसके संस्थापक हैं। एक और बात एकदम बिल्कुल संक्षेप में, उसके बाद फिर हारिस सर के पास चलेंगे हम लोग। आप जिस फील्ड में हैं, क्या क्या, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, जैसे जीशान साहब ने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में कई डिफरेंट कोर्सेस सर ने बताया, उसी तरीके से आपको क्या लगता है, एक तो मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग के अलावा आप जिस फील्ड में हैं उसमें क्या क्या स्कोप है और क्या क्या? देखिए, मेरा जो फील्ड है, मैं 9 इयर्स ऑलमोस्ट होने वाला है। मैं फूड इंडस्ट्री से हूँ, और जैसा कि ये बताएं, जो फूड इंडस्ट्री में भी सेफ्टी का रिक्वायर्ड है। क्या अभी जो डाइवर्सिफाइड, जो ये यूज किया डाइवर्सिफाइड स्कोप सेफ्टी का जो है, तो जो ऑडिट पॉइंट पे बात किया, हमारे यहाँ भी फूड सेफ्टी से रिलेटेड, फूड एंड सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट होता है। और फूड एंड सेफ्टी में आपको डिप्लोमा भी कोर्स है, फूड एंड सेफ्टी में आगे इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन लेवल पे भी कोर्स है, प्रोडक्शन लेवल का भी डिग्री कोर्स है। तो जो मैं फूड इंडस्ट्री से अगर बताऊं आपको, तो इसमें डाइटिशियन का है, डाइटरी, तो ये सब जो है इससे रिलेटेड इसमें कोर्स है, इसमें किया जा सकता है। तो वो और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जैसे अकाउंटिंग से रिलेटेड है। वो 10th के बाद होता है या 12th के बाद होता है, जो इतने सारे जो आप स्कोप बता रहे हैं? जो देखिए, फूड इन डिप्लोमा में, डिप्लोमा 10th के बाद भी होता है। और इसमें आगे चल के जैसे हमारा जो कंपनी है बेकरी से रिलेटेड है, तो इसमें हाई लेवल पे है, ये लोकल लेवल पे नहीं है। ये सब फ्रांस और अमेरिका, स्पेन और अदर कंट्रीज का मशीनरी है यहाँ पर। तो उसमें उसको जो फूड प्रोसेस का जो टेक्निकली उसमें जो स्किल होता है, उसमें नॉलेज 10th के बाद भी डिप्लोमा करके आ सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के बाद उसमें अगर टेक्निकली फूड प्रोसेस में अगर डिग्री लेते हैं तो उसमें वेल एंड गुड है। आपका जो शेफ का जो रिक्वायर्ड होता है, जो चीफ होता है जो एक डिपार्टमेंट का, उससे रिलेटेड जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, उसमें तमाम तरह के आगे स्कोप है। और बाकी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो तो हर जगह होता है, उसका तो होना ही होना है। तो इन सब रिक्वायर्ड है, इन सब चीजों का यहाँ। ठीक, चलिए फिर आएंगे सर आपके पास। हारिस सर जी, इतने देर से आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे थे, फिर हम लोग डॉक्टर साहब के पास पहुंचेंगे। जी सर बताइए। देखिए, अभी तक जो चीजें मुझे समझ में आई है, क्लास 10th या 12th एग्जामिनेशन पास करने के बाद जो गार्जियंस है या हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं, उनके अंदर एक जहन बन गया कि मुझे सर्टिफिकेट लेना, ठीक है, चाहे वो आप मेडिकल MBBS कर रहे हो या फिर किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो सर्टिफिकेट लेने की एक होड़ मची हुई है। लेकिन आने वाला जो अब 10, 20, 25, 50 सालों के अंदर एक ट्रेडिशन होगा, चेंज होगा। स्किल्स की बात पहले होगी, सर्टिफिकेट की बात बाद में होगी, ठीक है। अभी तक हमारे यहाँ या फिर जो गल्फ कंट्रीज है, उसमें एक है कि ठीक है, सर्टिफिकेट लेना है और मुझे जॉब पानी है,
लेकिन ये चीजें चेंज हो चुकी है यूएसए वगैरह में, या फिर आप यूके को देखें तो वहाँ पे स्किल्स की बात अब हो रही है और सर्टिफिकेट की बात बाद में हो रही है। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। जैसे एक बच्चा है 10th पास किया, 12th पास किया है, उस बच्चे के अंदर बहुत जबरदस्त स्किल्स है कि वो पेंटिंग अच्छा कर सकता है, ठीक है। लेकिन आज भी हमारे यहाँ क्या है कि नहीं, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को लॉयर बनाना है, बच्चे को एक IITian बनाना है, जबकि स्किल्स है उसका एक कि वो मकबूल फिदा हसन बन सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती हम चाहते सचिन तेंदुलकर बना दें, ठीक है। जो गॉड ने गिफ्ट किया, खुदा ने की तरफ से जो नेमत है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, उसको कहीं और डायरेक्शन में आप अपोजिट प्रेशर दे रहे हैं, जो बच्चे का रियल में शेप या कैरियर आप कह लें नहीं बना सकता है। तो 10th या 12th पास करने के बाद जो सबसे पहली चीज मुझे एज ए काउंसलर या एज ए पेरेंट्स या एज ए सीनियर वर्क करनी पड़ेगी कि इस बच्चे के अंदर स्किल्स क्या है। ये बच्चा अगर लिटरेचर अच्छा जानता है तो ये मास मीडिया में जा सकता है, इसका साइंस अच्छा है तो ये मेडिकल में जा सकता है, अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशन पे पकड़ अच्छी है तो ये लॉयर बन सकता है। ये चीज पहले सोचना होगा, उसके बाद हम सर्टिफिकेट के ठीक है हम इसको लॉ की डिग्री दिला देंगे या फिर मेडिकल की डिग्री, पहले स्किल्स पे बात करें, उसके बाद ही कुछ चीजें होंगी जो बहुत सारी कंट्री में आ चुकी है ये चेंजेस। हर और भी कोई लोग एक दूसरे मतलब इसमें कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं बीच में, अगर आप रोक के बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। और हम लोग नहीं, हारिस साहब जो वर्ड यूज किया ना स्किल का, नदीम, जो हारिस साहब ने यूज किया स्किल का, वो 20-25 साल की बात नहीं है, वो अभी इसी वक्त जरूरत है, 10th वो अभी इसी वक्त। और सिर्फ ये यूरोप अमेरिका की बात नहीं है, ये हर जगह अप्लाई हो रहा है। आप अगर स्किल्ड हैं, आप फुल्ली इक्विप्ड हैं, अब और सबसे बड़ी बात है अपने आप को, आपके अंदर जो भी नॉलेज है, जो क्वालिटी है, आपको दिखाना है, आपको बाहर निकालना है। वैसा नहीं कि हम डिग्री ले लिए या मुंह फुला के बैठे हुए, अरे हम तो डिग्री लेके बैठे हुए हैं। वो बात आज के डेट में अप्लाई हो रहा है और हर जगह अप्लाई हो रहा है। तो कोई वो नहीं है कि डिग्री कहाँ से लिया, आपको नॉलेज प्रैक्टिकली कितना है, आप क्या दे सकते हैं कंपनी को। हारिस सर एक और बात कह रहे थे कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो निकल के नहीं आ पा रहा है। डॉक्टर साहब से समझेंगे क्योंकि एक स्कूल के चेयरमैन हैं और अच्छा खासा बच्चे इनके स्कूल में हैं, बच्चों के साथ रहते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। जी आपने इतने अच्छे टॉपिक पे एक डिस्कशन रखा है। आज के मौजूदा हालात की ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, इम्पोर्टेंट एक तरह से हम कहें कि टॉपिक है कि बच्चों को फ्यूचर में किधर जाना चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के पास। हारिस भाई ने बहुत अच्छी बात कही है स्किल का कि अभी ऑलमोस्ट हर अच्छे जगह पे बच्चों को उसके स्किल के अकॉर्डिंग उसको मोल्ड किया जाता है कि किस में वो ज्यादा स्किल्ड है या किस में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, बेसिकली किस टॉपिक में, किस फील्ड में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। अब एक बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा है, अब उसको हम कहते हैं कि नहीं भाई तुम लिटरेचर की तरफ जाओ। एक बच्चे का लिटरेचर बहुत अच्छा है, उसको कह रहे नहीं तुम IIT इंजीनियर बन जाओ। तो ये बड़ा एक कंट्रा इंडिकेशन है इंटरेस्ट और प्रेशर में। बेसिकली प्रेशर होता है माँ बाप पेरेंट्स की तरफ से, यानी हम जो नहीं बन पाते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चा मेरा वो बन जाए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बढ़िया डॉक्टर बनता, मैं नहीं बन पाया तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ही बना दूं। तो मैं अपनी ख्वाहिश अपने बच्चों पे ना थोपूं, ये एक बहुत यानी जरूरी चीज है आज के पेरेंट्स के लिए कि इसका जरूर ख्याल रखें कि बच्चों पे अपने ख्वाहिशात ना थोपें। मुझे SP बनना था, इंस्पेक्टर बनना था, दरोगा बनना था, बच्चे को जो है उसमें लगाए हुए हैं कि तुमको बन के दिखाना है, तुमको मेरी इज्जत क्या लेनी है, मेरा नाम रोशन करना है। नाम अच्छा कर सकता था लेकिन आपकी नाम जो है जैसे बननी चाहिए थी वैसे नहीं बन पाए। तो मैं बस यही पेरेंट्स को एक मशवरा दूंगा कि जरूर इसका ख्याल रखें जब बच्चा बड़ा हो, स्पेशली 7th 8th क्लास में जब आता है। 8th क्लास तक आते आते बच्चे का जो इंटरेस्ट वाला फील्ड है वो पता चल जाता है। अब एक बच्चा है उसको मैथ में इंटरेस्ट ही नहीं है, बना ही नहीं रहा था, दिख रहा है कि बच्चे को मैथ में मजा नहीं आ रहा है,
और वही बच्चा जो है इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी है, लिटरेचर उसकी बहुत अच्छी है, हिस्ट्री सिविक्स बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो हमें उसका ख्याल लेकिन जो रखना अपने चाहिए। इलाके के गार्जियन है उनको तो 2 ही 3 ऑप्शन दिखता है, ये भी तो एक, उनको तो पता भी तो नहीं है ना, या तो डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। जी जी, नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली बात तो यही है कि हम बच्चे का इंटरेस्ट देखें। अब देखिए इसमें अगर आप किसी कैरियर काउंसलर के पास जाते हैं, कोशिश करें कि जाहिर सी बात है, कहते हैं सबसे अच्छा एक उदाहरण मैं दूंगा कि नाबीना को बीना का हाथ पकड़ लेना चाहिए। अगर मुझे आंख नहीं है तो मैं एक आंख वाले का हाथ पकड़ लूंगा तो अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे नहीं मालूम है कि 10th के बाद 12th के बाद हम अपने बच्चों को क्या करा सकते हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया में क्या है, बाहर अब्रॉड में क्या है, तो किसी भी बहुत सारे आजकल कैरियर काउंसलर हैं। कैरियर काउंसलर नहीं भी हैं नाम के साथ, एजेंसी या ऑफिसर्स नहीं है, तो वैसे लोग आपके सोसाइटी में, आपके आसपास जरूर रहते हैं जो बाहर से कहीं पढ़ के आए अच्छी जगह से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, जेएनयू है, बीएचयू है, इन जगहों से पढ़े हुए लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको एक अच्छी यानी गाइडलाइन दे सकते हैं कि बच्चे को कहाँ लेकर जाना है। तो मुझे ये मानना है कि पहला काम तो ये करना चाहिए कि अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप अपने जानने वाले जो भी आपको लगता है कि जो कहीं अच्छे जगह से पढ़कर आया है, आप उससे एक बार जरूर मशवरा करें कि मेरा बेटा जो है क्लास 9th में है, 8th में है, 10th में है, ऐसे ऐसे है, क्या करना चाहिए। जी, एक बार और अगर हम हो लोग सके तो अपने बच्चों को, जी, 2 अपने मिनट बच्चों को और है। लेकर उससे जी मिलवाएं, जीशान साहब। बच्चे को लेकर जैसे उसको जरूर मिलवाएं उससे। वसीम साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, दो बात इन्होंने की जिसपे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। वो काफी अच्छा था कि पेरेंट्स को मुझे लगता है कि 2-3 चीज करना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है कि वो बच्चे का इंटरेस्ट पता करें, वो कि वो किस फील्ड में या स्पेशली किस सब्जेक्ट पे उसकी पकड़ स्ट्रांग है। एंड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन उसे पेरेंट को बच्चे के साथ एक बार मशवरा करना चाहिए कि हाँ बाबू आप बताओ कि आपको किसमें इंटरेस्ट आता है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, अगर किसी का बच्चा है उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, नेचुरली वो अच्छा है इंग्लिश में, एंड उसके पास एक स्किल है कि वो लैंग्वेजेस पे उसकी पकड़ स्ट्रांग है, वो लैंग्वेजेस को आसानी से समझ सकता है ना। सो देयर आर डिप्लोमाज इन लैंग्वेजेस आफ्टर विच यू कैन वर्क एज अ मल्टी लिंगुअल ट्रांसलेटर। बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो ऐसे लोगों को हायर करते हैं विच आर बाइलिंगुअल, जो बाइलिंगुअल हैं, द पीपल हु कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस और 4 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। तो इसमें पेरेंट को भी काफी हेल्प हो जाएगी, बच्चे को भी काफी हेल्प हो जाएगी। बच्चे का इंटरेस्ट लीजिए, आप पता कीजिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, और उसके बाद बच्चे को लेकर एक अच्छे करियर काउंसलर के पास चले जाइए, जैसा कि अभी वसीम साहब ने बताया। अच्छा, और एक और बताइए बात कि हाँ मेरा बताइए, जो बच्चा एजुकेशन फील्ड से एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अपनी स्कूल या आपका इंस्टीट्यूट है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कभी संडे को बुला के, गार्जियंस को बुला के, ये चीज़ें इन पर बात होनी चाहिए। अब बिल्कुल बात होनी चाहिए, तो कैरियर काउंसलर भी एक सही एडवाइस दे पाएगा। ठीक है, आपका बच्चा जो है इसमें अच्छा है, तो दीज आर द ऑप्शंस और फील्ड्स जहाँ पे आप बच्चे का करियर जो है बना सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग फैक्टर हो सकता है। हारिस सर, बस हम लोग के पास 1.5 मिनट है, फिर हम लोग इरशाद सर के पास आएंगे, उसके बाद सेशन को ख़त्म करेंगे। जी सर। जी बस अब देखिए, मुझे जो एक चीज समझ में आती है कि क्लास, जैसे कि वसीम सर भी एक चीज कह रहे थे, क्लास 8 तक क्लियर हो जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। तो इंडिया के अंदर स्कूल सिस्टम में भी ये चेंजेस लाने की जरूरत है कि क्लास 9th में जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अभी तक हमारे यहाँ क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, कि हम 10th पास कर ले रहा है बच्चा, लेकिन उसके पास कोई स्किल्स नहीं है। 9th से ही एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई बहुत ज्यादा इस पे, एचआरडी मिनिस्टर जो लोग बनते हैं उनके पास कोई बैकग्राउंड इस तरह का नहीं होता है कि बच्चे के पास क्या चैलेंजेस हैं, इसलिए पूरा सिलेबस पूरी कैसी तैसी कर रखा है एक लाइन में। स्किल्स जो है ना, जैसे एक बच्चा है उसके अंदर सॉफ्टवेयर को लेकर के बहुत जबरदस्त प्लानिंग है, तो 9th क्लास से एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो स्किल्स बेस्ड सब्जेक्ट हो और उस पे वर्कआउट किया जाए, जो चीज नहीं हो पा रही है। ठीक। तो 25 सेकंड और है, इरशाद सर का प्रतिक्रिया लेके 10 सेकंड में बस। जी सर, ख़त्म ही करना है, 15 सेकंड और देखिए है। नदीम, ये बात बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है कि बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाए, उस पर प्रेशर ना डाला जाए अनवांटेड।